दोस्तों हिंदी में एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाया था कि भारत उसके चुनाव में दखल अंदाजी करता है। भारत छोड़िए, वो देश जो अपना चुनाव खुद से नहीं करवा पाता, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद को नंबर 1 तो बुलाती है, लेकिन उसके यहाँ आए दिन अलग अलग हमले होते हैं। पाकिस्तान पर भी आरोप लगवा दिया गया था कि वो भी कनाडा के चुनाव में इंटरफेयर करता है। पर दोस्तों अब समझ आ रहा है ये सब के पीछे कारण क्या था। दोस्तों कैनेडियन इंटेलिजेंस ने कबूला है, चाइना की डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट मदद से ट्रूडो 2 चुनाव जीते हैं। यहां पर दोस्तों भारत पर भी चर्चा हुई और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने साफ साफ कह दिया कि भारत के खिलाफ जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, दुनिया भर में इसे कवर किया जा रहा है। कैनेडियन स्पाई एजेंसी ने क्या कहा है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इस पर मैंने आज से करीबन 6 महीने पहले भी चर्चा की थी। भारत संवाद में ही ये वीडियो है जिसमें आपको इस तरफ मैंने पूरी कहानी सुनाई थी। दोस्तों उसी बात की अब पुष्टिकरण भी हो रही है। क्या है पूरा न्यूज दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और भारत संवाद को जल्दी से जाएं, जाके नीचे बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, कनाडा की जो डोमेस्टिक स्पाई एजेंसी है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, उन्होंने कहा है कि चाइना चुपचाप से 2 चुनाव जो कि ट्रूडो जीते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। ट्रूडो की मदद की जा रही थी चाइना के द्वारा। दोस्तों एक डॉक्यूमेंट है, ब्रीफिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस थ्रेट्स टू कनाडाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो कि CSIS नहीं बनाया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना क्लैंडेस्टीनली, चुपचाप तरीके से, डिसेप्टिवली, छुप के 2019 2021 के चुनाव में इंटरफेयर किया है। बाकी देशों की बात हुई तो उसमें आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान पर भी आरोप लगाए थे रिसेंटली, लेकिन जब इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें साफ साफ कह दिया गया, जो सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल्स के पैनल को दिखाया गया उसमें कहीं भी भारत का जिक्र नहीं था। और दोस्तों इंडिया तो यही कह भी रहा था चाइना को, कि कनाडा को, कि आप इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, और अब वही साबित भी हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे CSIS ने रशिया और ईरान का भी मेंशन किया कि वो भी कनाडा के चुनाव में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन चाइना प्राइमरी प्लेयर है। अब दोस्तों प्राइमरी प्लेयर चाइना की तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे उस पूरे कमीशन ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस की क्या कहानी है वो भी आपको सुनाता हूं। दोस्तों जब ट्रूडो पे इस प्रकार के आरोप लगे कि कनाडा की मदद से वो चुनाव जीतते हैं, तो अपोजिशन के प्रेशर में आके उन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस इन कैनेडियन इलेक्शन, जिसके अंतर्गत अगर आप देखिए तो कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें एक स्लाइड है जो मीडिया के हवाले अगर आप देखें तो उनके पास लगा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि चाइना ने 2019 2021 के चुनाव में इंटरफेयर किया है ट्रूडो के फेवर में। दोस्तों अब ट्रूडो प्रेशर में है और उनको अगले वेडनेसडे को टेस्टिफाई भी करना है इस कमीशन के सामने। दोस्तों चाइनीज एम्बेसी से भी सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, एज यूजुअल नो कमेंट्स कह दिया है। दोस्तों अभी अगर हम बात करें कनाडा और चाइना के फॉरेन इंटरफेरेंस रोक के बारे में क्या मालूम है, तो यहाँ पे ये BBC का रिपोर्ट है जिसमें CSIS ने क्या क्या बात कही है, आइए आपको बताता हूं। पहले उसकी समरी बता देता हूं। समरी ये है कि जो बीजिंग के डिप्लोमैट्स कनाडा में स्थित थे, उनके जो प्रॉक्सीज कनाडा में स्थित थे, उन्होंने लिबरल्स के फेवर यानी ट्रूडो के फेवर में चुनाव को बेंड किया है, यानी ट्रूडो चाइनीज इंटरफेरेंस के बेनिफिशियरी हैं। और ये उल्टा चोर चला कोतवाल को डांटने, भारत को कह रहा था। अब डिटेल्स क्या है जरा सुनिए। चाइना ने सीक्रेट फंडिंग दी है अपने टोरंटो कॉन्सुलेट के माध्यम से, जिसके द्वारा 11 कैंडिडेट जो कि 2019 के चुनाव में खड़े हुए थे उसको पैसा दिया गया कनाडा के कॉन्सुलेट, दोस्तों कॉन्सुलेट यानी एम्बेसी के द्वारा। 2019 में लिबरल्स को अगर आप देखें तो CSIS ने वार्न भी किया था कि आपका एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि चाइना के द्वारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो चाइना का पिट्ठू है, जो चाइना का पपेट है। उसके बावजूद ट्रूडो ने कुछ नहीं किया, ट्रूडो ने बस और बस ये एलिगेशन डिनाई किया। 2021 की बात थी, चाइनीज डिप्लोमैट्स, चाइनीज प्रॉक्सीज ने कैश डोनेशन अनडिक्लेयर्ड, कितना पैसा नहीं बताया लेकिन पैसा दिया है सो दैट ये जो लोग चाइना के द्वारा रन किए जा रहे हैं वो चुनाव जीत सके। दोस्तों उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए विदेशी चाइनीज स्टूडेंट जो कनाडा में मौजूद हैं उनको एज अ वॉलंटियर अपॉइंट किया गया था।
दोस्तों कंजर्वेटिव एमपी हैं माइकल चोंग, उन्होंने चाइना के जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस वो शिंजियांग वगैरह में करता है उसके खिलाफ एक पार्लियामेंट्री मोशन निकाला था। उसके बाद चाइना के द्वारा, चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा उनको, उनके परिवार को टारगेट किया गया था। ये सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना के इस आरोप लगाने के बाद 2020 के बाली समिट की बात है, जिस प्रकार चाइना पे इस प्रकार के जब आरोप लगे थे तो ट्रूडो ने शी जिनपिंग को जाके कन्फ्रंट करने का प्रयास किया था, पब्लिक को दिखाने के लिए, देखिए मैं डरता नहीं हूं, अगर मैं डरता तो क्या मैं ऐसे शी जिनपिंग को बोल पाता, अगर मैं उनके पैसों से जीतता। तो ये सब पब्लिक गिमिक किया था, वो सारा नाटक करने में जो ये माहिर है दोस्तों। लेकिन यहां पे शी जिनपिंग ने उल्टा इनको ही लताड़ लगा दी थी। और दुनिया में अब दोस्तों ये सारे नाटक ज्यादा दिन चलते नहीं है, तो इसलिए इन्होंने एक नया नाटक शुरू किया था कि चाइना छोड़िए बाकी देश भी इंटरफेयर कर रहे हैं कनाडा के चुनाव में, इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, ईरान रशिया भी करता है और इंडिया तो बहुत ज्यादा करता है। यानी चाइना के सामने इंडिया को एज अ दूसरा विलेन खड़ा करने का प्रयास किया सो दैट चाइना के इंटरफेरेंस को वो कुछ कम दिखा सके। लेकिन सच्चाई तो यह है भारत कनाडा के चुनाव में इंटरफेयर करता ही नहीं है और अब ट्रूडो के लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है। तो आइए, तो वक्त ही बताएगा वो कैसे इसका सामना करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमें इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप स्कैन करें, सपोर्ट करें, वहां पे जुड़े। भारत संवाद 11 है, आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो भी हमसे जुड़ जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, भारत संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एक वीडियो देख रहा होगा इसको भी जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।